हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। छोटा सा ही टॉपिक है, जल्दी से कवर कर लेंगे। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से 1 मिनट बात करनी है। जो मैंने पिछली वीडियो डाली दैट इज़ द बॉन्डिंग इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। उस वीडियो पे 50% डिसलाइक्स आए हैं। अब रीज़न क्या हो सकता है डिसलाइक्स का, वो मुझे जानना है। फर्स्ट थिंग, या तो आपको समझ नहीं आया कि मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाया, वो आपका क्लियर नहीं हुआ। दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। अब ये स्पेशली वीडियोस आप लोगों के लिए बन रही है। इन केस ऐसा है कि टॉपिक नहीं समझ आया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं क्लियर हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता सकते हैं। उसके लिए मैं और बेटर तरीका लाऊंगी और नई वीडियोस बनाऊंगी तब तक जब तक आपको टॉपिक एकदम क्लियर नहीं होता। अब रही सेकंड रीज़न, हो सकता है कई लोगों को ना बहुत मज़ा आता है वीडियो डिसलाइक करने में कि भाई ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो देखी, डिसलाइक कर दिया, आगे बढ़ गए। सो इन केस ये वाला केस है, ठीक है, कि आपको मज़ा आता है, तो लेट मी जस्ट टेल यू 95 और वीडियोस बन चुकी है मेरी, जाके सब डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज लाइक्स और डिसलाइक्स ये बहुत मामूली चीज़ हो गई एक टीचर के लिए। एक टीचर का काम पढ़ाना होता है, और सबसे बेटर आउटकम क्या होता है जब आपको टॉपिक समझ आ जाए, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। पसंद आ जाए वीडियो लाइक करना, नहीं पसंद आए इट्स ओके, यू माइट डिसलाइक द वीडियो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। बट हाँ, वो कुछ 10 जेन्युइन स्टूडेंट्स जिन्हें एक्चुअल में समझ आती है मेरी क्लासेस और जो एक्चुअल में वीडियो पढ़ाई करने के लिए देखते हैं, प्लीज़ मुझे बता देना अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है और आपने इसलिए डिसलाइक किया है। तो इन दैट केस आई अश्योर यू, मैं तब तक आपको वीडियो के थ्रू समझाती रहूँगी जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होता। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले बात करते हैं एलोट्रोप्स वर्ड का मतलब क्या होता है। जब कोई एलिमेंट, सेम एलिमेंट लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सच दैट उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम एलोट्रॉप्स, और इस पूरे फिनोमिनन को बोलते हैं हम एलोट्रॉपी, राइट। एलोट्रॉपी इसी वर्ड से आया, एलोट्रॉप्स वर्ड से। एलोट्रॉप्स क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है जिसकी 3 अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, विच आर ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्यूलेरिन। अब क्या है ग्रेफाइट और डायमंड, तो आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको पता है कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। फ्यूलेरिन क्या है? ये नई चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले ग्रेफाइट डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ पे। ग्रेफाइट का डायग्राम कैसे होता है पहले वो देख लो। कार्बन, हर कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। कार्बन के जनरली 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बट कार्बन जनरली 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। यहाँ बन गए 1, 2, 3, तो 1 बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है। आगे देख लो, अब ये आगे जो कार्बन्स हैं वो फर्दर 3 और कार्बन से जुड़े हैं, तो 1 कार्बन, एक ये हो गया, एक ये, और एक और कार्बन है जिससे ये जुड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ये वाला कार्बन भी 1 से जुड़ा हुआ है, सेकंड ये हो गया, और थर्ड ये, ठीक है। फर्दर सारे कार्बन्स 2 और कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएं तो ये देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया कार्बन का, ठीक है। ये आगे फर्दर कनेक्टेड है, यहाँ भी 3 और कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी, मतलब कोई भी कार्बन आप देखोगे तो वो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3। यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि 1, 2, तीसरा आगे ड्रॉ करती रहूंगी तो ये चलता रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इस तरह आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या बना है, ये 6 साइड्स वाला हेक्सागन होता है, तो ये बोल सकती हूँ कि कार्बन का हेक्सागनल स्ट्रक्चर बनता है। क्या बोला मैंने? कार्बन का हेक्सागनल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, क्योंकि इसके 6 साइड्स हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये 2D में है। अब ऐसा, ये तो हो गई एक लेयर जो चलती जाएगी, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देगी। ऐसे ही अलग अलग लेयर्स होती हैं, इसको अब आप 3D में इमेजिन करो, ये एक लेयर हो गई, इसके नीचे दूसरी लेयर होती है, फिर तीसरी, और ये चीज़ चलती रहती है। मतलब इसके नीचे मैं यहाँ पे एक और लेयर बना सकती हूँ ऐसे ही हेक्सागन्स की, ठीक है। अब मैं यहाँ कार्बन कार्बन शो नहीं कर रही, मैं जनरली बस हेक्सागन बना रही हूँ। तो ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर, ठीक है। तो ऐसे ही सारी लेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये फर्स्ट लेयर हो गई पूरे कार्बन्स की, ये सेकेंड लेयर, और ऐसे ही कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लेयर्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है हेक्सागन्स का। हेक्सागन्स है ना, ये सारे कार्बन्स 6 कार्बन से अटैच है तो हेक्सागन बनता है।
नेक्स्ट देखो, ये जो बीच में डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, यानी एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो अटैचमेंट है वो काफ़ी वीक होती है, जिसे आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे वैन डर वाल्स नाम होता है, बट मैं अभी इतने डिटेल में जा नहीं रही। फोर्सेस का नाम है वैन डर वाल फोर्सेस, यानी वो वीक फोर्सेस होते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि वीक फोर्सेस होते हैं। अब इनके बीच में, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर के बीच में वीक फोर्सेस है, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट एंड ग्रीसी है। सॉफ्ट है क्योंकि वीक फोर्सेस हैं, जल्दी टूट सकते हैं, और ग्रीसी से टच होती है। इनफैक्ट ग्रीस में यही चीज़ यूज़ होती है, ग्रेफाइट। जो ग्रीस आप लगाते हैं वो उसमें ये वाला कंपोनेंट ही यूज़ होता है, ग्रेफाइट। आगे देखो, मैंने बोला कार्बन के 3 बॉन्ड्स बन गए, 1 2 3, तो एक बॉन्ड अभी भी फ्री है। मैंने बताया कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं, 1 2 3 बन गए, तो एक फ्री हुआ, जिसकी वजह से कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब याद करो, मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट होती है, आयंस की वजह से। हमने एसिड स्पेसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। अब क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री है, जिसकी वजह से फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डो नॉट वरी, इतनी डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, मैं एक्सप्लेनेशंस जनरली दे रही हूँ जिसको कॉम्पिटिटिव लेवल तक की तैयारी करनी है। आपके बोर्ड्स में कितनी चीज़ें आ सकती हैं, आपके बोर्ड्स में सिर्फ ये पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। आगे देख लो, लेस डेंस। ये लेस डेंस क्यों होता है, डेंसिटी इसकी कम होती है इन कंपैरिजन टू, मैं बात कर रही हूँ डायमंड की, ठीक है। आगे डायमंड का भी पढ़ेंगे तो उसके मोर डेंस लिखूंगी मैं। डेंसिटी कम अगेन क्योंकि यहाँ बीच में जो फोर्सेज हैं वो वीक है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम है। नेक्स्ट इज ओपेक, ये तो आपको पता ही है, ग्रेफाइट ओपेक होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और डायमंड हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, ये आपको पता ही है। तो ये हो गए मेन पॉइंट्स ग्रेफाइट के। अब हम डायमंड पे आते हैं। सो नेक्स्ट है डायमंड का स्ट्रक्चर। अब डायमंड में क्या होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या था, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा था और एक बॉन्ड फ्री था, है ना, 4 में से एक बॉन्ड फ्री था। इसमें चारों बॉन्ड्स ऑक्यूपाई होते हैं, मतलब एक कार्बन फर्दर 4 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फर्दर जितने भी बाकी कार्बन हैं वो आगे 4 और कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं शो कर रही हूँ कार्बन कार्बन लिख के, बट आप समझ जाओ, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ऐसे से करके जितने भी कार्बन्स हैं, यहाँ 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, ये 2 और से जुड़ा हुआ है, तो जितने भी कार्बन्स हैं आगे 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पूरा पैक्ड स्ट्रक्चर होगा, एक तरह से एक समझ लो बहुत बड़ा सा जाला बन गया पूरा कार्बन के स्ट्रक्चर का, है ना। अ नेटवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि जितना भी कार्बन्स हैं आपस में एक भी बॉन्ड फ्री नहीं है। एक कार्बन 3 और 4 और से जुड़ा हुआ है, ये भी 4 और से जुड़ा हुआ, मतलब सारे कार्बन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक भी बॉन्ड फ्री नहीं है, जिसकी वजह से एक पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाएगा, काफ़ी डेंस सा, ठीक है। डेंस क्यों, क्योंकि एक भी कार्बन फ्री नहीं है। तो पॉइंट समझ आ गया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, पूरा 3D में सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है, केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आगे देखो, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी क्यों, क्योंकि एक भी कार्बन फ्री नहीं है, बीच में स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। वहाँ पे देखो लेयर्स में स्पेसेस थी ग्रेफाइट में, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होता है। यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है, हार्ड स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ये आपको पता भी है कि डायमंड क्या है, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, है ना। डायमंड से हार्ड कोई नेचुरल सब्सटेंस अभी तक प्रेजेंट नहीं है। आगे क्या है, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि सारे बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड हैं, कोई भी फ्री नहीं है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी आयंस या बॉन्ड्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। आगे ट्रांसपेरेंट होता है, ये आपको पता ही है कि डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि आपको पता है ग्रेफाइट और डायमंड एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ग्रेफाइट से आप डायमंड बना सकते हो। कैसे, ग्रेफाइट को अगर बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे लगाया गया, ठीक है, ग्रेफाइट का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि ग्रेफाइट से डायमंड इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेफाइट इतना सस्ता है, लेड्स में जो यूज़ होता है, कितनी सस्ती चीज़ है, और डायमंड देखो, डायमंड की कॉस्ट आज कितनी हाई है। तो ऐसे लैब्स में क्यों नहीं साइंटिस्ट कन्वर्ट करते भाई, बहुत इजी काम है, ग्रेफाइट से डायमंड बनाओ, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस हैं ये इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल कि ग्रेफाइट से डायमंड आप नॉर्मली किसी भी लैब में कर दो। टेम्परेचर और प्रेशर जितना ज़्यादा है ना, उतना मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है,
ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस इतना मुश्किल है इसीलिए ग्रेफाइट से डायमंड आप जनरली लैब्स में नहीं बनाते, बना सकते हो बट जनरली प्रॉफिटेबल नहीं होता कि अगर कोई बनाने लगे बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी, बहुत इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। ठीक है, तो इतनी एफिशिएंसी से बेटर है इतने तो नॉर्मल डायमंड की कॉस्ट आ जाएगी जितना आपका लग जाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि ग्रेफाइट से डायमंड्स हम जनरली लैब्स में नहीं बनाते। डायमंड नेचुरली फाउंड होता है अर्थ क्रस्ट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है अर्थ के एकदम कोर वाले पार्ट में, जिसकी वजह से अपने आप ग्रेफाइट से डायमंड नेचुरली बनता है। ठीक है, अर्थ के एनवायरनमेंट में नेचुरली बनता है। सो ये हो गई बात ग्रेफाइट की और डायमंड की। आपके सीबीएसई में क्या आ सकता है, आपका ये डिफरेंस लिखना आ सकता है ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में। नेक्स्ट हम जाते हैं थर्ड टाइप पे, फ्यूलेरिन्स क्या होते हैं। सो द थर्ड थिंग इज फ्यूलेरिन्स। अब फ्यूलेरिन्स क्या है, ये बहुत लेटर डिस्कवर हुआ। ग्रेफाइट और डायमंड तो पहले से पता था, दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये काफ़ी लेट आया। ठीक है, तो फ्यूलेरिन्स में भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं। जो सबसे कॉमन नोन होती है वो होती है ये वाली बकमिनिस्टर फ्यूलेरिन, जो आपके एनसीईआरटी में है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्यूलेरिन C60। अब ये 60 का मतलब क्या है, इसमें टोटल 60 कार्बन्स अटैच्ड हैं। पूरे स्ट्रक्चर में टोटल 60 कार्बन्स अटैच्ड हैं। ऐसे ही कार्बन्स और भी बढ़ सकते हैं, 120 तक जा सकते हैं, तो उसका नाम कुछ और होगा। ठीक है, अभी इसका नाम जैसे बकमिनिस्टर फ्यूलेरिन्स है, अलग अलग फ्यूलेरिन्स और भी होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे, ये वाले फ्यूलेरिन पे। अब क्या है, आपने कभी फुटबॉल का स्ट्रक्चर देखा है? एक्चुअल में नहीं देखा तो यहाँ कहीं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फुटबॉल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो जो ब्लैक वाली रिंग्स हैं दीज आर व्हाट 5 मेंबर्ड रिंग्स, और जो उसके साथ वाइट पोर्शन दिख रहा है वो 6 मेंबर्ड रिंग है। तो ब्लैक वाली रिंग और वाइट वाली रिंग, मतलब एक ब्लैक स्ट्रक्चर है, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है वहाँ क्या है, वो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं, मतलब 5 कार्बन से बनी होती हैं। ठीक है, मैं फ्यूलेरिन का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, उसे कंपेयर कर रही हूँ एक फुटबॉल से। ठीक है, और ऐसे ही 6 मेंबर्ड रिंग्स जो हैं वो क्या है, वाइट वाला जो स्ट्रक्चर है वो 6 मेंबर्ड रिंग्स है। अब यहाँ बोर्ड पे देख लो तो होता क्या है, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ वेरियस 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड रिंग्स विच आर अटैच्ड टू ईच अदर। ये ब्लैक वाला पोर्शन था, ये हमारी 5 मेंबर्ड रिंग थी, उसके साथ एक 6 मेंबर्ड यानी वाइट वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ एक और स्ट्रक्चर होगा, दिस विल कंसिस्ट ऑफ ऐसा कुछ पोर्शन। ठीक है, तो इस तरह एक पूरा नेटवर्क सा बन जाता है। ठीक है, जैसे फुटबॉल होते हैं जिसमें ब्लैक और वाइट पोर्शंस बीच बीच में होते हैं, ऐसे पूरा नेटवर्क बन जाता है 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स का। एग्जैक्टली एक फुटबॉल जैसा ही रिजेंबल करता है। तो सो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 26 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, जो कनेक्टेड होती हैं, स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ होती हैं। बट इतना डिटेल में कोई आपसे पूछेगा नहीं, जो बेसिक चीज़ है वो मैं बोर्ड पे लिख चुकी हूँ। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स पैक्ड होती हैं। C60 कार्बन टोटल कितने होते हैं, 60, फ्यूलेरिन C60 बोलते हैं, इसलिए नाम क्या है, बकमिनिस्टर फ्यूलेरिन। दिस इज इट, ये हमारा फ्यूलेरिन्स हो गया कंप्लीट। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।